स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। नमस्कार। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। घाटशिला महाविद्यालय के गैर जिम्मेदाराना हरकत के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन किया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है, इससे छात्र का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची घाटशिला पुलिस ने विद्यार्थियों को शांत कराया, मामले की सुलह के लिए आश्वासन दिया। इस अवसर पर राजू महतो, दिनेश वाल्मीकि, अशोक हाजरा समेत काफी संख्या में विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद एवं आदित्य प्रसाद आज से लगभग 3 दिन पूर्व कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा सभी उनके अंगीभूत कॉलेजों का यूजी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जारी किया था। रिजल्ट निकलने के बाद जैसे ही हम लोग को पता चला कि उन सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आया है जिनका कॉलेज लेवल से एडमिट कार्ड बना के दिया गया था, उसके बाद वाला दिन हम लोग कॉलेज पहुंचे। कॉलेज के जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का HOD है, उनसे हम लोग बात किए। उनका कहना है कि हम भी यूनिवर्सिटी को भेजे हैं, यूनिवर्सिटी से अभी भी कुछ वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिला है। उस दौरान आज हम लोग प्रिंसिपल का भी घेराव किए हैं। हम लोग का एक ही आज का मांग था, प्रोसेस नहीं रिजल्ट चाहिए और आश्वासन नहीं लिखित चाहिए। इसी बात का आज भी अभी तक कुछ ऐसा रिजल्ट अभी तक हम लोग को कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आगे भी 2 दिन का हम लोग यूनिवर्सिटी को अल्टीमेटम दिए हैं। देखते हैं अगर 2 दिन के अंदर कुछ ये लोग का मांग पूरा नहीं होता है, विद्यार्थियों का मांग पूरा नहीं होता है, तो हम लोग उग्र आंदोलन पर बाध्य होंगे। राजू महतो, जिला सह संयोजक ABVP। आज के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल जो सामान्य विद्यार्थी हैं जिनका किसी कारणवश 6 सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है और प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट अभी उन लोगों का पेंडिंग है। कारण यह बताया जा रहा है कॉलेज के माध्यम से भी और यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी कि प्रोविजनल एडमिट कार्ड बनाने की वजह से अभी तक उन लोगों का रिजल्ट 600 विद्यार्थियों का रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। इस विषय को लेकर जब विद्यार्थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्राचार्य से वार्ता करने पहुंचे तो प्राचार्य इस किसी भी बात का सटीक तरीके से जवाब नहीं दे पाए। प्राचार्य को इस विषय में किसी प्रकार की जानकारी थी ही नहीं। विगत कुछ दिनों पहले परीक्षा नियंत्रक घाटशिला महाविद्यालय के कोल्हान यूनिवर्सिटी भी गए थे, परंतु वहां से भी वो सही उत्तर लेके घाटशिला कॉलेज नहीं पहुंच सके कि आने वाले समय में क्या अंतिम सेमेस्टर के वैसे विद्यार्थी जिनका अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है, क्या उनका रिजल्ट आ पाएगा, क्या वो PG में एडमिशन ले पाएंगे, और जिन विद्यार्थियों का कॉलेज की गलती के कारण इंटरनल मार्क्स नहीं भेजा जा रहा है, क्या वो आने वाले समय में PG का सेशन में एडमिशन ले पाएंगे या अगले सेमेस्टर में जा पाएंगे। इसी सभी मांगों को लेकर हम लोगों ने प्रिंसिपल को आज घेरा भी था, हम लोगों की तालाबंदी भी हुई, लेकिन अभी तक प्रिंसिपल ने किसी भी सेटिस्फाइड उत्तर का जवाब नहीं दिया है। और आज पुलिस प्रशासन के द्वारा भी वहाँ के थाना के प्रभारी और छोटे बाबू यहाँ पर आए और उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया है कि इन सभी विषयों को 15 दिन में आश्वस्त कर दिया जाएगा। और परसों तक ऐसे यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने लेटर से मांग किया है कि विद्यार्थियों को सटीक उत्तर मिल जाए। दिनेश वाल्मीकि, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। आज दिनांक 22/2/2021 को विद्यार्थी परिषद घाटशिला नगर के कार्यकर्ता ने घाटशिला कॉलेज के ऐसे विद्यार्थी जिनका रिजल्ट पेंडिंग हुआ था, उनको मांगों को लेकर प्रिंसिपल के पास हमने मांग पत्र दिया है। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, ऐसे तो टाइम दिया गया है, पर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इससे चरणबद्ध आंदोलन पर हम लोग विद्यार्थी परिषद सभी विद्यार्थियों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। प्रिंसिपल के द्वारा भी तो कोई सेटिस्फाइड आश्वासन दिया नहीं गया है। बाकी थाना प्रभारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन के अंदर आप लोगों का समस्या हल होगी। अमित हाजरा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। इन लोग का मुख्य रूप से 2 मांगे थी।
एक तो था कि अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट निकला है, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग रह गया है। तो उस पर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म कर दिया, हमारे एग्जाम से कंट्रोलर भी गए थे और वह काम वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल का है, तो यूनिवर्सिटी में हो रही है, वो बहुत जल्दी ही सब क्लियर हो जाएगा। इस लोग का दूसरा मामला था कि जो यूजी इस बार फाइनल हो गया है, उन लोग का पीछे कुछ पेंडिंग था, जिसको वजह से रिजल्ट उन लोग का क्लियर नहीं हुआ है। तो पीछे जो पेंडिंग था उसका 2-3 है। एक तो मान लो कभी सेम 1, 2, 3 और में कभी फेल कर गया, उसका फिर से परीक्षा दिया, या फिर लेट से परीक्षा दिया, या फिर और कुछ कारण था जिस वजह से रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया है। तो उन लोग का रिजल्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, प्रोसेसिंग हो चुका है, अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो इन लोग का कहना है कि हमारा पीजी में एडमिशन हो, लेकिन पीजी का एक अलग सेशन होता है, वह सेशन ओवर हो चुका है और एडमिशन जो है वह कॉलेज लेवल पर नहीं बल्कि चांसलर पोर्टल से होता है। तो उसमें न प्रिंसिपल कुछ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट करेंगे चांसलर पोर्टल को, फिर वह पोर्टल खुलेगा, फिर होगा। इस तरह से 2-3 बार स्पेशली खुलवाया गया है और फिर बंद हुआ है। लेकिन बात है कि जो बच्चे बहुत पहले फेल किए हैं वह रिजल्ट आते रहेगा, तब तक पीजी से रुका तो नहीं रहेगा। तो उन लोग को कहा जा रहा है कि अब आप अगला सेशन में आपका एडमिशन होगा, क्योंकि सेशन में जो भी सीट तक उसमें सीट लिमिटेड होता है, वह सीट भी भर चुका है। लेकिन इन लोग का फिर वही मांग है कि हम लोग का एडमिशन होना चाहिए, हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो भाई आपने कभी फेल किया, किसी कारण से आपकी नेग्लिजेंसी हो या जहाँ भी हो, आपने समय पर तैयार नहीं हुए, तो स्वाभाविक है ये होगा, प्रोसेस तो अपना चलता रहेगा। यही हुआ, तो इसी में हुआ कि अंत में ये इस कंक्लूजन में लोग पहुँचे, इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, उस मुद्दा पर हम लोग फिर से प्रयास करते हैं। एक बार तो कर ही चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, फिर से उसका प्रयास करते हैं, देखते हैं सोल्यूशन बड़ा जल्द निकल जाना चाहिए। भाजपा घाटशिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे ने आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से जमशेदपुर स्थित उनके आवास में मुलाकात की एवं संगठन एवं क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही साल भर से बंद पड़ी HCL-ICC की मोमंडा प्लांट एवं सुरदा समेत अन्य कॉपर खदानों को खुलवाने में सहयोग करने की अपील की। मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे की अपील पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सुरदा समेत अन्य कॉपर खदानों को खुलवाने के लिए पिछले दिनों संबंधित विभाग के सचिवों से बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मोमंडा प्लांट को शुरू कराने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे को संगठन की मजबूती के लिए आश्वासन एवं दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। जिला मुख्यालय पूर्वी सिंहभूम भारत स्काउट एवं गाइड साक्षी जमशेदपुर परिसर में स्काउट एवं गाइड के जनक लॉर्ड बेविन पावेल के 164वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मुख्यालय आयुक्त श्री सतीश चंद्र बनरवाल उपस्थित होकर विधिवत दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित किए एवं कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में काफी संख्या स्काउट गाइड के बच्चे व स्काउट गाइड उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने मुख्य रूप से संयुक्त राज्य सचिव सह जिला संगठन आयुक्त श्री नरेश कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया। राज्य संयुक्त सचिव गाइड ब्रह्मजीत और ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती दीदी झा, स्काउट मास्टर सह जिला प्रशिक्षण आयुक्त श्री नीरज शुक्ला, गाइडर श्रीमती हरिंदर कौर, स्काउट मास्टर श्री धीरज रंजन, राज्य स्काउट प्रतिनिधि श्री SK शर्मा और काफी संख्या में साथ विभिन्न विद्यालयों के स्काउट गाइड उपस्थित थे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा। लॉर्ड स्टीवेंसन स्मिथ बेडन पावेल का श्रद्धांजलि चिंतन दिवस के रूप में मना रहा है पूर्वी सिंहभूम जिला में। ये बेडन पावेल ने 1907 में पूरे वर्ल्ड में स्काउट एंड गाइड्स को शुरू किया, जो हमारा भारत में 1909 से 10 में पूरे हिंदुस्तान में स्काउटिंग गाइड की स्थापना हुई। आज स्काउटिंग गाइड्स का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में शारीरिक मानसिक विकास करना और देश की भावनाओं को उसको आगे बढ़ाना। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एक ऐसी संस्था है जिसमें किसी भी जाति धर्म की भेद नहीं होती है। सब कोई मिलजुल करके शिविर में आते हैं, कैंप करते हैं और एक अच्छे बच्चों को नागरिक बनाने की सहायता करती है। घाटशिला नियोजनालय कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें NTTF जमशेदपुर ने नियोजक के रूप में भाग लिया। भर्ती कैंप में 168 के करीब प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 77 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया। वहीं अंतिम रूप से 68 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिनकी चिकित्सीय जांच के उपरांत ट्रेनिंग पद पर टाटा मोटर जमशेदपुर में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिनियुक्त अभ्यर्थियों को 9,000 रुपये प्रति माह एवं अन्य संबंधित सुविधाएं जैसे यातायात बीमा इत्यादि कंपनी द्वारा मुहैया कराई जाएगी। गौरतलब है कि उक्त कैंप का आयोजन कोविड-19 के SOP के अनुपालन करते हुए किया गया है।
भर्ती कैंप में सफल नियोजन में श्री पंकज कुमार झा नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय कर्मी श्री कलाधर राम, उच्च वर्गीय लिपिक श्री विनोद कुमार सिन्हा, अनुवेशक श्री अजरुद्दीन अंसारी, कंप्यूटर ऑपरेटर श्री महावीर नमाता एवं अमिताभ धावड़िया सुरक्षा प्रहरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। परिसदन सभागार जमशेदपुर में अपर मुख्य सचिव सह सदस्य राजस्व बोर्ड श्री APC की अध्यक्षता में कोल्हान प्रमंडल हेतु राजस्व संग्रहण एवं नीलाम पत्र निष्पादन की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त श्री मनीष रंजन, जिला उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम सह प्रभारी जिला उपायुक्त सरायकेला खरसावां श्री अरवा राजकमल, जिला उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री सूरज कुमार तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत के क्रम में श्री सिंह ने बताया कि मुख्यतः राजस्व संग्रह और सर्टिफिकेट केस निष्पादन की दिशा में गति लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो 10-10 बड़े डिफॉल्टर हैं, सभी संबंधित सर्टिफिकेट ऑफिसरों ने चिन्हित कर वैसे मामलों का निष्पादन करें, यह दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही ऐसे मामले जिनके निष्पादन में कोई कानूनी बाध्यता है उसकी सूची बनाकर राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि ऐसे मामलों के लिए विशेष दिशा निर्देश दी जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट केस की सुनवाई कोविड-19 के कारण थोड़ी धीमी पड़ी हुई थी, तो संबंधित पदाधिकारी कोर्ट केस का निष्पादन करें ताकि लोगों की असुविधा कम हो, इस बाबत निर्देशित किया गया। साथ ही नियमित कर्मियों के देय भुगतान, निलंबित पदाधिकारियों कर्मचारियों के त्वरित विभागीय कार्रवाई निष्पादन का भी दिशा निर्देश दिया गया। श्री सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग में कुछ मामले हैं जिन्हें फर्जी पता पर लोगों ने निबंधन कराया है। वैसे मामलों की सूची बनाकर उन्हें तथा परिवहन सचिव को समर्पित करने का निर्देश दिया गया ताकि यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में SDM धालबोम, नीलाम पत्र पदाधिकारी, अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, निर्देशक DRDA, जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, स्थापना उप समाहर्ता, वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी तथा तीनों जिलों के अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। जमशेदपुर से अफरोज मलिक एवं सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट।